हेलो एवरीवन। तो क्लास नाइन्थ की अपन बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अब इसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है, वाई डू वी फॉल इल, यानी कि बीमार कैसे होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, बीमारियों से कैसे बचा जाता है, ठीक है, क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये सारे कुछ आज टॉपिक अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लगभग 3 से 4 वीडियोज़ आएंगे। सबसे पहले के अंदर आज अपने बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हेल्थ क्या है, डिजीज़ फ्री क्या होता है, हेल्थ और डिजीज़ फ्री के बीच में अंतर क्या है, डिजीज़ कितने प्रकार की होती है, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आज अपना बेसिक लेक्चर रहेगा। ठीक है, और मेरा मानना ये रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर ना याद करें, ठीक है, इसके जो नोट्स हैं वो आप याद करें, क्योंकि नोट्स के अंदर बेसिकली आपका पूरा कवर हो जाएगा। और नॉर्मल ये चैप्टर है तो इससे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन पूछे जाए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो अपन लास्ट में करवा ही देंगे। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि हेल्थ क्या होती है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ, तो हेल्थ पहली बात तो ये कि एक नॉन मिजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, नॉन मिजरेबल क्वांटिटी मतलब, नॉन मिजरेबल क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि इसको कोई मेजर नहीं कर सकते, किसी यूनिट में के अंदर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि भाई अपन कोई काम कर रहे हैं तो मेरी हेल्थ है वो 2 यूनिट कम हो गई है, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, जैसा कि मान लो आप खाना खा रहे हो तो मेरी 4 यूनिट हेल्थ बढ़ गई, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो बेसिक ये है कि हेल्थ एक नॉन मिजरेबल क्वांटिटी है, यानी इसको मेजर नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ये बात। अब अगर बात करें तो हेल्थ को सबसे पहले जो डिफाइंड किया गया है वो 1948 के अंदर WHO द्वारा डेफिनेशन दी गई थी हेल्थ की। ठीक है, WHO का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले 1948 के अंदर हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई थी कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन हेल्दी है और कौन अनहेल्दी है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली देखो, सबसे पहले बात करें तो हेल्थ की इन्होंने क्या डेफिनेशन बताई है। तो हेल्थ के बारे में ये कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक पर्सन है तो वो हेल्दी कब कहलाएगा। हेल्दी कहलाने के लिए उसके पास 3 बेसिक अपने पास प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, अब वो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे पहली तो ये हो जाएगी कि जो पर्सन है वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा बताया गया है कि कोई भी अपने पास मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइक स्ट्रेस, ठीक है, टेंशन, ये नहीं होना चाहिए। तो पहली तो डिजीज़ फ्री हो गई कि बीमारियों से मुक्त होना चाहिए वो आदमी, यानी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मेंटल प्रॉब्लम जैसे स्ट्रेस हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करते हैं, बोधरेशन बना लेते हैं। समझ में आ रही है ना भाई बात है, यानी कि दिमाग से एकदम शांत स्वभाव का आदमी होना चाहिए। ठीक है, यानी मेंटल स्ट्रेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये आपके टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे कुछ नहीं होने चाहिए। तो यानी कि मेंटल उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी है कि सोसाइटी के अंदर उसकी बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो उसका सोशल व्यू है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। सबसे पहले तो क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर पर्सन है तो वो हेल्दी कब कहलाएगा, जब वो डिजीज़ फ्री हो, मेंटल उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस या फिर टेंशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और सोशल में यानी कि सोसाइटी में उसकी व्यू भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सोसाइटी में उसके प्रति लोगों का प्यार होना चाहिए। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। सोसाइटी के अंदर उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ होते हैं ना, जैसे कि मान लो उसकी सोसाइटी के अंदर बेसिकली व्यू अच्छा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। तो बेसिक बात करें तो हेल्थ अपनी यही है, इसी के अराउंड हेल्थ है वो रिवॉल्व करती है। कोई भी पर्सन अगर हेल्दी कब कहलाएगा, जब वो डिजीज़ फ्री हो, मेंटल प्रॉब्लम उसकी कुछ नहीं होनी चाहिए, और सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी व्यू होनी चाहिए, तब वो पर्सन क्या कहलाएगा, बेसिकली वो पर्सन कहलाएगा कि वो हेल्दी है। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर बात करें तो ये हेल्दी की हो गई, समझ में आ गई ना भाई बात, कि हेल्दी
जो पर्सन है उसकी क्या डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलो आप बताइएगा, ए स्टूडेंट इज फिट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, यानी कोई एक स्टूडेंट है वो एकदम फिट है फिजिकली, एकदम फिट है फिजिकली, यानी कि कोई डिजीज़ नहीं है। मेंटली भी है, यानी कोई टेंशन स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है, कोई बोधरेशन नहीं है। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर भी उसकी अच्छी इमेज है। ठीक है, ये है। तो अगर सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी इमेज है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो यानी कि ये स्टूडेंट अपना क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपको बोल दिया कि एक डिप्रेस्ड बॉय है। ठीक है, यानी कि डिप्रेशन है उस बॉय के अंदर कि भाई मार्क्स अच्छे नहीं आए, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो अगर बॉय आपका डिप्रेस्ड स्टेट के अंदर है, डिप्रेशन है, तो बेसिकली ये हेल्दी नहीं होगा, ये हेल्दी नहीं होगा। अब ये हेल्दी नहीं होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें कोई डिजीज़ है, तो ये अपन नहीं कह सकते कि भाई उसके अंदर कोई डिजीज़ है ना, डिजीज़ नहीं है। हो सकता है उसकी सोसाइटी के अंदर बेसिकली इमेज भी अच्छी हो। ठीक है, डिजीज़ नहीं है, सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी इमेज है, पर डिप्रेशन के अंदर है, तो वो हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा मान लो अपन यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि कैंसर पेशेंट। ठीक है, यानी कि मान लो कोई कैंसर का रोगी है, तो वो बेसिकली फिजिकली फिट नहीं होगा, बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, हो सकता है कि उसके सोसाइटी के अंदर अच्छी इमेज हो, कोई मेंटल इलनेस वगैरह ना हो, फिर भी वो पेशेंट अगर कैंसर से पीड़ित है, इसका मतलब रोग है उसके, तो ये भी हेल्दी नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है, ये भी क्या होगा अपना, हेल्दी नहीं होगा। समझ में आ गई। तो ये कुछ अपने पास बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी ले लिए कि कौन सा पर्सन हेल्दी होगा, कौन सा नहीं होगा। हेल्दी के लिए 3 ही कंडीशन है। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी अपनी, कि वो पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, यानी कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा कि सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी इमेज होनी चाहिए। तीसरा, कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली अपने क्या हो जाएंगे, हेल्थ के फीचर्स हो जाएंगे, कौन सा पर्सन हेल्दी होगा और कौन सा पर्सन हेल्दी नहीं होगा। ये चीज़ सारों की क्लियर हो गई। अब अपने आगे चलते हैं। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो आगे अपने बात करते हैं, देखते हैं डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, तो डिजीज़ क्या हो जाएगी भाई, आप बताइए। डिजीज़ का मतलब क्या हो गया, अनकंफर्टेबल। ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी रीज़न हो जाए जिससे अपनी डेली एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित हो। ठीक है, डिसकम्फर्टेबल हो। ठीक है, यानी कि कंफर्टेबल नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एकदम कंफर्ट हूँ। ठीक है, यानी मेरा शरीर है वो अच्छे से काम कर रहा है, मेरी डेली एक्टिविटीज़ एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, अगर इसी जगह मेरे को जुकाम हो जाए, ठीक है, जुकाम हो जाए, फीवर हो जाए, बॉडी पेन हो, तो मैं डिसकम्फर्टेबल हो जाऊँगा, यानी कि कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। ठीक है, और मेरी डेली एक्टिविटीज़ पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी जो स्टेट होती है उसको डिजीज़ बोलते हैं। समझ में आ गई। अब बेसिक जो डिफरेंस है वो अपन को क्या देखना है, वो देखना है कि हेल्दी पर्सन, ठीक है, और दूसरा जो बेसिकली मेरे पास रहेगा वो होगा डिजीज़ फ्री। तो डिजीज़ फ्री और हेल्दी, इन दोनों में अंतर क्या है। कई इसको बराबर मात्रा के अंदर लेके चलते हैं कि एक ही चीज़ है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि एक चीज़ नहीं है। हेल्दी पर्सन अलग चीज़ है, डिजीज़ फ्री अलग चीज़ है। ठीक है, कोई सोचते हैं कि बीमारी नहीं है तो उसका मतलब वो हेल्दी है, नहीं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हेल्दी पर्सन के अंदर। हेल्दी पर्सन के अंदर ये होगा कि वो बंदा फिजिकली, मेंटली एंड सोशली या सोशल वेल डूइंग, आप ऐसे बोल सकते हो, वेल डूइंग। ठीक है, यानी कि वो बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, एकदम फिट है, तो वो क्या कहलाएगा, हेल्दी पर्सन कहलाएगा। जबकि डिजीज़ फ्री में क्या होगा, डिजीज़ फ्री के अंदर क्या होगा, कंफर्ट बॉडी हो जाएगी। ठीक है, कंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी आप बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी, यानी डेली एक्टिविटीज़ आराम से चल रही है। समझ में आ गई। यानी कि हेल्दी पर्सन का मतलब हो गया फिजिकली, मेंटली, सोशली एकदम बढ़िया तरीके से फिट होना चाहिए आदमी, और डिजीज़ फ्री का मतलब बॉडी कंफर्ट में होनी चाहिए बस। समझ में आ गई बात है। तो ये हो गया सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो हेल्दी पर्सन है, वो बेसिकली क्या है,
एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिकली कम्युनिटी, और साथ ही साथ कम्युनिटी के साथ आप क्या लगा सकते हो, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कम्युनिटी और एनवायरमेंटल से रिलेटेड एक स्टेट है, समझ में आ रही है बात है। यानी कि यहाँ पर एक बंदे की बात नहीं होती, एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं होती। जब हेल्दी की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि एक तो मेंटली, ठीक है, फिजिकली और सोशली। सोशली का मतलब क्या हो गया, पूरा एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उसकी सोसाइटी अच्छी होगी। यानी एक बंदे पर यह चीज़ लागू नहीं होती, ये पूरे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी पे डिपेंड करती है। हेल्थ है वो पूरे कम्युनिटी पे डिपेंड करती है कि आसपास का वातावरण कैसा है, समझ में आ रही है ना भाई बात है। ये चीज़ हो गई। तो हेल्दी जो पर्सन होगा वो केवल एक उस पे ही चीज़ लागू नहीं होती है, पूरी सोसाइटी पे, पूरे एनवायरनमेंट में ये चीज़ लागू होती है, समझ में आ गई। जबकि डिजीज़ फ्री क्या हो जाएगा, अप्लाई ऑन अ सिंगल पर्सन, ठीक है। सिंगल पर्सन बोल दो, सिंगल इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना हो जाएगा। यानी कि डिजीज़ फ्री जब भी नाम होगा तो एक अकेले बंदे की बात होगी, जबकि यहाँ पर पूरे समूह है, पूरे कम्युनिटी की बात होगी, पूरे एनवायरनमेंट की बात होगी, समझ में आ गई। तीसरा ये हो जाएगा कि अगर मेरे पास कोई हेल्दी पर्सन है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, एक डिजीज़ फ्री पर्सन होगा, समझ में आ रही है ना भाई। अगर कोई चीज़ हेल्दी है या फिर कोई भी पर्सन अगर हेल्दी है तो वो डिजीज़ फ्री पर्सन होगा, उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होगी, समझ में आ रही है बात है। इसी जगह पे अगर बात करें तो अगर कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है तो वो हेल्दी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हेल्दी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, समझ में आ रही है ना भाई बात है। यानी कि हेल्दी पर्सन है वो डिजीज़ से तो फ्री होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हेल्थ के अंदर तो फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। तो यानी कि हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री तो होगा, पर डिजीज़ फ्री वाला प्राणी हेल्दी हो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो डिजीज़ तो फ्री हो पर कोई मेंटल स्ट्रेस हो, कोई मेंटल की टेंशन हो, कोई मेंटल इलनेस हो, समझ में आ रही है ना भाई बात है। और या फिर मान लो कि इसी जगह पे मान लो मैं ये बोल देता हूँ कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उसके मान लो कि सोसाइटी के अंदर अच्छी इमेज नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो डिसरिस्पेक्टेड अगर वो कोई पर्सन है, तो बेसिकली वो डिजीज़ तो फ्री है पर सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी इमेज नहीं है, तो वो क्या होगा अपने पास, हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ के अंदर तो पूरी कम्युनिटी आ गई ना। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री पर्सन तो होगा, पर डिजीज़ फ्री वाला पर्सन हेल्दी पर्सन हो ये ज़रूरी नहीं है, समझ में आ रही है ना भाई बात ये। तो ये चीज़ है, तो ये हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फ्री के बीच में आपके अंतर हो गया, समझ में आ गई बात है, ठीक है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़े आपको इसके एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अभी आपने हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फ्री पर्सन के बारे में जाना है, ठीक है। अब इसमें अपने काम करते हैं कि डिजीज़ फ्री और हेल्दी पे अपन दो तीन अच्छे से सवाल कर लेते हैं, जैसे कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट स्टूडेंट डिजीज़ फ्री होगा, यस अवश्य होगा, और हेल्दी भी होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ें हैं वो अपने सेटिस्फाई कर रही है। डिप्रेस्ड एथलीट यानी कि जो दौड़ भाग करने वाले होते हैं या फिर जो एथलेटिक होते हैं उनका बात करें, तो अगर वो डिप्रेशन के अंदर है तो डिजीज़ फ्री तो है वो, यस, पर हेल्दी नहीं है, ठीक है। फीमेल एक्सप्रेसिंग डिसरिस्पेक्ट एंड सोशल एंड इनइक्वलिटी, ठीक है, एक फीमेल है जिसको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है समाज के अंदर और इनइक्वलिटी मिल रही है, समानता नहीं मिल रही है, तो डिजीज़ फ्री तो है वो पर हेल्दी नहीं है। कैंसर का पेशेंट है तो वो डिजीज़ फ्री नहीं है और ना ही वो हेल्दी है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको इस पर एग्जाम्पल और सवाल करवा दिए। अब देखो अगर कोई बीमारी होती है या फिर बीमारी के जो बचाव होते हैं वो दो प्रकार के इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। पर्सनल इश्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि खुद से रिलेटेड हो गए, ठीक है, यानी हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि गुड हाइजीन हो गया, ठीक है। गुड हाइजीन का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि खुद की सफाई रखना, अच्छी तरह से डेली नहाना, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, तो गुड हाइजीन हो गया, ठीक है। वॉशिंग हैंड रेगुलरली, ठीक है, बेसिकली ये हो गया कि गुड हाइजीन, रेगुलर हाथ धोना, वो भी अपनी हो गई ना, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है अभी,
तो अपने हिसाब से मतलब जो पर्सनल इश्यूज़ हो गए जो खुद से हैंडल किए जा सकते हैं, ठीक है। क्लीन टॉयलेट्स होंगे, ठीक है, ये भी आपके किसके अंदर आ जाएंगे, पर्सनल हाइजीन के अंदर आ जाएंगे, एक्सेट्रा। गुड न्यूट्रिएंट्स या फिर गुड डाइट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी अच्छी डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट होनी चाहिए, यानी सारे प्रकार के विटामिन वगैरह सारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये गुड हाइजीन के अंदर आ जाएगा, सॉरी ये पर्सनल इश्यूज़ के अंदर आ जाएगा। सेकंड अपने पास बेसिकली कौन से होते हैं, कम्युनिटी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ इश्यूज़। अब कम्युनिटीज़ इश्यूज़ के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, इसके अंदर आ जाएंगे जो कम्युनिटी हैंडल कर सकती है, ठीक है। अब कम्युनिटी हैंडल कर सकती है, इसका मतलब कौन कौन से हो गए, आपको पता होगा कि क्लीन रोड्स होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन ड्रेन्स यानी कि नालियाँ है वो साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। घर पे तो एकदम बढ़िया क्लीनिंग कर रखी है, ठीक है, एकदम चारों तरफ सैनिटाइज़र लगा रखा है, ठीक है, ऐसे सैनिटाइज़र की फुहारें उड़ रही है घर के अंदर, ठीक है, डिजीज़ तो वहाँ का हो ही नहीं सकता। पर गली के अंदर जाते ही, ठीक है, वहाँ पे मान लो कचरा पड़ा है, ठीक है, सुअर नाच रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि समाज है वो गंदा है, ठीक है, जैसे बाहर जाओगे तो आपके हो सकता है डिजीज़ हो, समझ में आ रही है ना भाई बात है। तो ये चीज़ है। और आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो भाई, क्लीन रोड्स हो गए, क्लीन ड्रेन्स हो गए, गुड जॉब, जॉब जॉब से क्या रिलेटेड मतलब हो गया, कम्युनिटी इश्यू जॉब में कहाँ से आ गई भाई, अगर गुड जॉब होगी, इनकम अच्छी होगी, खाना अच्छा मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब एक बढ़िया डाइट होगी, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगी, बेसिकली कम्युनिटी इश्यूज़ के अंदर ही आएगी। समझ में आ गई ना भाई बात है। तो ये बेसिकली आपके पर्सनल इश्यूज़ और कम्युनिटी इश्यूज़ हो गए। अगर इन इश्यूज़ को सही ढंग से प्रॉपर तरीके से अगर इसको फॉलो किया जाए तो डिजीज़ नहीं होगी, पर अगर इन्हीं में से कुछ कमी हो जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे डिजीज़ पनप जाए, ठीक है, डिजीज़ हो जाए किसी की, एक पर्सन की। तो ये चीज़ है। तो पर्सनल इश्यूज़, गुड हाइजीन, वॉशिंग हैंड रेगुलरली हो गया, क्लीन टॉयलेट्स, गुड डाइट वगैरह, ये अपने स्तर पर हो सकता है। और कम्युनिटी के स्तर पर कौन सा हो जाएगा, क्लीन रोड्स, क्लीन ड्रेन्स एंड गुड जॉब। समझ में आ गई। तो ये अपने बेसिकली हो गया। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक दे रखा है छोटे से बक्से में आपके क्लास 9th में, एनसीईआरटी में दे रखा है 5FS, ठीक है। अब 5FS क्या होते हैं, 5FS का मतलब हो गया कि जो फिकल मैटर है, ठीक है, यानी जो गंदगी है, वो किन किन चीज़ों के द्वारा आके और आपको हार्मफुल बना सकती है, डिजीज़ बना सकती है आपके अंदर। तो क्या 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 हो गए, फिकल मैटर। और बेसिकली 5FS का मतलब हो गया फ्लूइड, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स और फ्लड, ठीक है, ये 5 हो गए। तो इनको 5FS बोला जाता है। जैसे सबसे पहले फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स का मतलब हो गया तरल पदार्थ, पानी हो गया, ठीक है, कोई जूसेस हो गए, ये सारे आपके किसके अंदर आ जाएंगे, बेसिकली फ्लूइड्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर मान लो कि गंदगी है और वो पानी पी रहे हैं तो उसके थ्रू डिजीज़ अपने बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। फिंगर्स, फिंगर्स का मतलब क्या है, हाथ, हाथ तो भाई अपने सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह हाथों पे लगते हैं, ठीक है, और जब खाना खाते हैं तो उन्हीं फिंगर से क्या हो जाता है, वो अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। जैसे वायरस वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर हाथों से क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, अपन को बोल रहे हैं कोरोना काल के अंदर कि वॉश हैंड रेगुलरली विथ सैनिटाइजर्स एंड वाटर एंड सोप वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये चीज़ है। फ्लाइज, फ्लाइज से भी होता है, जैसे मक्खियाँ हैं या फिर कोई भी उड़ने वाले जीव जंतु है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपके डिजीज़ है वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। जब वो उड़ेंगे तो उनके टांग के ऊपर क्या हो जाएगा, बेसिकली जो फिकल मैटर है वो, यानी जो गंदगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजुआ है, ये सारे क्या हो जाएंगे, बेसिकली उसके टांगों पे चिपक जाएंगे। और जो अपने खाने के ऊपर जब वो बैठेंगे या फिर बिन बनाएंगे तो वहाँ पर बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस अपनी बॉडी के अंदर आके वो डिजीज़ को फैला सकता है। फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब हो गया खेत से आप रिलेटेड समझ सकते हो, फील्ड मतलब खेत ही होता है, पर बेसिकली मतलब यहाँ पे ये निकाल रहे हैं कि फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होते हैं जो खेतों से आती हैं उनको प्रॉपर धो के और फिर अगर उसका यूज़ करना चाहिए, वरना वहाँ पर भी फिकल मैटर उसके ऊपर ऊपर लगा हो सकता है जिससे डिजीज़ हो सकती है। फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़ हो गया। अगर कहीं पे बाढ़ संभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे बेसिकली आपके क्या हो सकता है, बाढ़ संभावित क्षेत्र में पानी जब इकट्ठा होगा तो मच्छर भिन भिनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके यहाँ पे चलेगा।
समझ में आ गई। तो ये 5 FS है, अगर इनको हैंडल कर लिया जाए तो डिजीज़ नहीं होगी, वरना डिजीज़ होगी। फीकल मैटर से आपके बॉडी के अंदर आएगी, बॉडी के अंदर फिर वायरस वगैरह बैक्टीरिया ये सारे अपना प्रभाव दिखाएंगे। समझ में आ गई ये बात है। तो बेसिकली अपने पास ये है द 5 FS। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं अपने। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए और बुक से एक बार द 5 FS को रीड कर लीजिए ताकि बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब अपने आगे चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ कितनी प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़, 2 प्रकार की डिजीज़ मुख्यतः होती है। एक होती है एक्यूट डिजीज़, और कई कहेंगे ऑब्ट्यूज है, मैथ में पढ़ के आए हो तो नहीं। दूसरी है क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, तो सबसे पहली तो अपनी कौन सी होगी, एक्यूट, और दूसरी कौन सी होगी, क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, एक्यूट क्रोनिक, समझ में आ गई। 2 प्रकार की डिजीज़ होती है, एक्यूट और क्रोनिक। अब देखो एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, एक्यूट का मतलब हो गया माइनर, और क्रोनिक बेसिकली मेजर से निकला हुआ वर्ड है। तो यहाँ पे एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, वह डिजीज़ जो बहुत कम समय के लिए ही रहती है। ठीक है, वह डिजीज़ जो अपन को डिस्कम्फर्ट तो देती है, जैसे जुकाम वगैरह है, फीवर है, ये हेडेक हो गया या फिर बॉडी पेन हो गए, ये नॉर्मल आपके क्या है कि डिस्कम्फर्ट देते हैं बॉडी को। समझ में आ रही है भाई बात है। तो इस वजह से एक्यूट डिजीज़ क्या होंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसको एक्यूट डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसी जगह पे कोई डिजीज़ लॉन्ग टाइम तक रहती है, ठीक है, लगभग 2, 3, 5 साल या फिर पूरी लाइफ भर भी आपके शरीर के अंदर वो डिजीज़ रह सकती है, समझ में आ गई, तो वो क्रोनिक डिजीज़ हो जाएगी। एक्यूट का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और क्रोनिक का मतलब हो गया लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। समझ में आ रही है बात है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट टाइम पीरियड हो गया और वो लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया। एक्यूट डिजीज़ होती है वो एकदम सडनली आपके शरीर को प्रभावित करती है। ठीक है, सडनली वो डिजीज़ होती है। ठीक है, जैसे मान लो सुबह भर आप खेल रहे थे, फिर पानी पिया, और रात को मान लो अचानक से क्या हुआ कि गला दर्द करने लगे और सुबह आपकी नाक बंद हो गई। ठीक है, यानी जुकाम लग गया। तो वो क्या होते हैं, वो सडन चेंज होते हैं, सडनली डिजीज़ अपने अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक्यूट डिजीज़ होती है वो सडनली होती है, और जबकि क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो ये क्या होती है, एकदम धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर पनपती है। ठीक है, फिर 6 महीने बाद उसके प्रभाव शुरू होते हैं, और बाद में वो पूरे लाइफ टाइम तक भी रह सकती है अगर सही उसका इलाज ना हो तो। समझ में आ गई। तो ये चीज़ है। तो एक्यूट डिजीज़ क्या हो गई, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। क्रोनिक डिजीज़ वे डिजीज़ जो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोसीड करती है। ये सडनली होती है, और वो क्या होती है, धीरे धीरे स्लोली आपके बॉडी के अंदर वो क्या करती है, पनपती है, और उसके बाद क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है, वो आपके शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही है ये बात। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्यूट जो डिजीज़ होती है वो आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं पहुंचाती है। ठीक है, ऑर्गन को कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगी। जबकि क्रोनिक डिजीज़ में क्या होगा, ऑर्गन है वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होगा। समझ में आ गई। तो इसके अंदर कोई ऑर्गन को डैमेज नहीं होता। जैसे नॉर्मल जुकाम होता है तो ऐसा थोड़ी है कि अंदर के फेफड़े भटके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई डैमेज हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, या फिर नॉर्मल हेडेक है तो ब्रेन ही फट गया, ब्रेन मतलब उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। यानी कि कोई ऑर्गन का डैमेज नहीं होता एक्यूट डिजीज़ के अंदर। हालांकि क्रोनिक डिजीज़ के अंदर धीरे धीरे क्या होता है कि ऑर्गन है वो ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बेसिकली आप क्या लिख लोगे, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बॉडी पेन, ठीक है, नॉर्मल फीवर, कॉमन कोल्ड, हेडेक, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट डिजीज़ हो जाएगी। समझ में आ गई ना भाई, ये एक्यूट डिजीज़ है हेडेक। क्रोनिक डिजीज़ के अंदर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके अगर एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल जैसे आपको पता होगा कैंसर, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, समझ में आ गया। टीबी की फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। और भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे डायबिटीज़ है। तो ये सारे बेसिकली क्या हो जाएंगे, कैंसर,
टीबी, डायबिटीज़ वगैरह, ये सारे क्या होते हैं कि उम्र भर भी रह सकते हैं आपके शरीर के अंदर। कैंसर, मौत भी हो सकती है उससे। तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि लंग्स डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, लंग्स डैमेज होने लगते हैं। और डायबिटीज़ में बेसिकली शुगर होती है, वो पूरी उम्र भर भी रह सकती है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए। अब अपने आगे चलते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ डिजीज़ मैंने बता दी। एक्यूट, क्रोनिक, कम टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, सडनली होती है, धीरे धीरे होती है, और टाइम के साथ फिर इसके इफ़ेक्ट आपको दिखने को मिलते हैं। ये ऑर्गन को डैमेज नहीं करती है, वो ऑर्गन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। इसके एग्जांपल वैसे बॉडी पेन, नॉर्मल फीवर हो गया, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। कॉमन कोल्ड हो गया, हेडेक हो गई, ये सारे इसके अंदर एग्जांपल हो गए, ठीक है। क्रोनिक डिजीज़ के अंदर बेसिकली कैंसर, टीबी, डायबिटीज़ वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात है। तो ये बेसिकली हो गया एक्यूट और क्रोनिक यानी टाइप्स ऑफ डिजीज़ के ऊपर बात हो गई। समझ में आ गई बात है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस जानते हैं कि साइन और सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये अपन को जानना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। साइन का मतलब क्या हो गया और सिम्टम का, देखो, सिम्टम एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है, सब्जेक्टिव चीज़ है, जबकि साइन क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव चीज़ होता है। अगर कोई भी डिजीज़ की साइन और सिम्टम अगर बात हो रही है तो अलग अलग चीज़ है। सिम्टम का मतलब हो गया सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। कैसे कि इसको कुछ कोई भी मतलब कोई बंदा है, ठीक है, जो डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकता है उस चीज़ को, जैसे कि फीवर हो रहा है, ठीक है, बुखार हो गया उसको, या मान लो जुकाम है, हेडेक है, बॉडी पेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स हो जाएंगे, उस डिजीज़ के हो सकते हैं, या फिर कोई भी अदर डिजीज़ के क्या हो सकते हैं, वो सिम्टम्स हो सकते हैं। यानी ये चीज़ सब्जेक्टिव है और बंदा उस चीज़ को महसूस कर सकता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ गया अपने पास, सिम्टम्स के अंदर आ गया, ठीक है, ये चीज़ है। जबकि ऑब्जेक्टिव के अंदर सॉरी, ये जो साइंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद वो जब जांच पड़ताल करता है तो वो डिजीज़ के साइन बताता है, ठीक है। तो सिम्टम्स तो बेसिकली अपने क्या हो गए, सिम्टम का मतलब तो ये हो गया कि जैसे मान लो आपको वो बुखार हुआ, ठीक है, मतलब सर्दी लग रही है, बुखार हो रहा है, सर्दी लग रही है, बुखार हो रहा है, कंपी चढ़ रही है इसे, ठीक है। तो बेसिकली इस केस के अंदर आप क्या है कि सिम्टम्स उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है भाई क्या है आपके, ठीक है। अब डॉक्टर आपको देख के थोड़ी बता देगा, तो आपको बताने पड़ेंगे कि मेरे ये सिम्टम्स है, मेरे को ठंड लग के बुखार चढ़ रहा है, ठीक है, ये सारे कुछ आप बताओगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने बताया है ना कि मेरे ये चीज़ है, वो तो हो गए सिम्टम्स। उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, उस चीज़ को पहचानेगा, ठीक है, हो सकता है मलेरिया हो सकता है डेंगू हो, तो वो बेसिकली क्या करेगा, उसको अगर साइन दिख जाएंगे, ठीक है, कैसे दिखेंगे, वो आप मशीनों से जांच करवाओगे तभी, ठीक है। तो वो आपको बेसिकली क्या बोलेगा, ब्लड टेस्ट कराओ, ठीक है भाई, ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट के अंदर क्या आता है, ठीक है, वो बेसिकली हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना का ही ले लो ना भाई, अगर गला दर्द कर रहा है, ठीक है, और मतलब खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, तो ये कोरोना के क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। आप जाओगे डॉक्टर के पास, फिर वो आपको क्या करेगा, जांच करवाएगा आपकी, ठीक है, कोरोना की, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वो तो साइन हो गई, ठीक है, और आप जो महसूस कर रहे थे वो सिम्टम हो गए। ये चीज़ एकदम क्लियर है ना सरों की, ये चीज़ है। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात होने के बाद है, अगर मैं बात करूँ तो साइन, जैसे इनके एग्जांपल ले लेते हैं अपनी सिम्टम्स, जैसे इचिंग हो गया, यानी खाज खुजली अगर आ रही है, ठीक है, इसको आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इचिंग हो गया, फीवर हो गया, बॉडी पेन हो गया, ठीक है, बॉडी पेन, फीवर, इचिंग वगैरह, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स हो जाएंगे जो आप महसूस कर सकते हैं। हेडेक भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो हेडेक हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। और जबकि साइंस के अंदर आप क्या करोगे कि भाई उस पर्टिकुलर डिजीज़ की हेल्थ केयर जो सेंटर्स होते हैं उनके अंदर जो बैठे प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेसिकली साइन बताते हैं। समझ में आ गई बात है, ये चीज़ है। अब अगर तीसरी बात करें तो सिम्टम्स को मेज़र नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है तो इसको केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ओनली कैन बी फील, ओनली कैन बी फील, यानी कि इसको फील किया जा सकता है। जबकि इस चीज़ को मेज़र किया जा सकता है, इसका डिटेक्शन हो सकता है मशीनों के द्वारा, यानी कि ब्लड टेस्ट हो सकता है, इसके अंदर यूरिन टेस्ट हो सकता है, ठीक है, मूत्र जांच, और इसके अंदर आप क्या ले सकते हैं, एक्सरेज हो सकता है, सोनोग्राफीज हो सकती है। ये सारा कुछ आपके क्या होगा, बेसिकली मेज़र करने के अलग अलग डिवाइसेस हो गए जिससे साइन चेक किए जाते हैं और ये सिम्टम्स चेक करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ हो गई। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और साइन और सिम्टम्स बेसिकली अपने यहाँ तक ये टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, आगे जो लेक्चर्स रहेंगे वो बेसिकली आगे की और स्टडी करेंगे कि डिजीज़ कैसे होती है, उसको कैसे सही किया जाए, वैक्सीनेशन वगैरह क्या है, ये सारा कुछ, इम्यूनाइजेशन, ये सब कुछ अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये पहले आप एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लें। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके और अपनी नोटबुक के अंदर उसको कॉपी कर लें और उसको याद कर लें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।